नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं बसंतपुर के जिला परिषद सदस्य उमा देवी के पति कृष्णा प्रसाद शाह के पास। और आपको बताते चले कि इस इलाके में सुबह से हमारी टीम कई इलाकों में गई, इस क्षेत्र में जो कि तकरीबन 9 पंचायत इस क्षेत्र में, यानी कि उमा देवी जो पार्षद हैं उनके क्षेत्र में 9 पंचायत आता है। लेकिन एक पंचायत इस बार जब बसंतपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला तो एक पंचायत कट करके जो बसंतपुर प्रॉपर पंचायत है वो चला गया। अब 8 पंचायत ही बच चुका है उमा देवी के क्षेत्र में। अब 8 पंचायत में की पार्षद हैं अभी उमा देवी, लेकिन अब समय जो है हालांकि वो समाप्त हो चुका है और फिर से तैयारी होने लगी है। और चर्चा है कि बहुत जल्द यानी कि अगस्त माह के जो महीने होंगे, अंतिम उसके जो समय होंगे, वहाँ से पंचायत चुनाव जो होते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हम पहुँचे हुए हैं ताकि इनसे जाना जाए कि 5 वर्षों का जो समय मिला उन समय में आपने क्या कुछ किया, और इसी को लेकर हम पहुँचे हुए हैं। तो कृष्णा जी, जो 5 वर्षों का इधर का समय मिला, हालांकि 2 बार आपकी पत्नी रह चुकी हैं, ये दूसरा बार है, तो इस बार का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और आपने क्या कुछ किया है? सबसे पहले एटीएन चैनल का मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बसंतपुर के पावर पवित्र धरती पर आए। एटीएन चैनल को मैं स्वागत करता हूं। तो हमारा सवाल यह है कृष्णा जी कि 5 वर्षों ने जनता ने जो आपको मौका दिया है, आपकी पत्नी को, उस 5 सालों में आपने क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में? उमा देवी के क्षेत्र में, क्षेत्र से 38 बसंतपुर में विकास अच्छा हुआ है जी। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। कई तरह का रोड भी बना है, पीसीसी भी हुआ है, स्कूल का सौंदर्यीकरण भी हुआ है, उसमें टाइल्स भी लगाया गया है, उसको रंगाई अच्छी तरह से की गई है, उसमें कहीं कोताही नहीं है। हर पंचायत में काम उमा देवी के द्वारा हुआ है और होने वाला भी है। लेकिन एक और बात है, दुर्भाग्य की बात है कि सिवान जिला परिषद में कुछ बाहुबली कर्मचारी और नेता के चलते पार्षद की जितनी राशि देना चाहिए उसमें कोताही किया गया है। मतलब कि आपका कहना है कि सरकार की तरफ से जो फंड होना चाहिए था वो फंड नहीं दिया गया है, कोताही किया गया है, यही ना? सरकार के तरफ से जो फंड आया है सभी में कोताही किया गया है। इसमें सबसे दोस्त हमारे अध्यक्ष संगीता देवी भी है, जो कि अपने मनमानी ढंग से पैसे की राशि को हर क्षेत्र में बराबर दे देकर मुँह देखा काम हुआ है। मुँह देखा काम हुआ, ये आपका आरोप है? ये आरोप है। भले ही मेरे क्षेत्र में काम ज़्यादा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन मुँह देखी काम हुआ है। दोनों कैसे हो सकता है कृष्णा जी? एक तरफ आपका कहना है कि संगीता जी मुँह देखी काम करती हैं, फिर दूसरे तरफ फिर आपका कहना है कि हमारे क्षेत्र में काम भी हुआ है ज़्यादा। तो ये तो अच्छा, चलिए इस पर हम बात करेंगे, इस पर अलग से थोड़ा स्पेशली बात कर लेंगे, क्योंकि ये भी लंबा मैटर, इस पर बात करेंगे। कई जगह आपने कागज भेजा, हम आपसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में, पहले हम आपसे बात कर लें, इस पर हम विशेष तौर पे बात करेंगे आपसे। क्षेत्र में आपने क्या कुछ विकास के कार्य किए इन 5 वर्षों में जो जनता ने मौका दिया आपको? सबसे पहले कि कई तरह रोड बना जी, स्कूल बना, पहले भी बोल चुके हैं। कौन सी योजना से ये बना है? ये 15 का भी बना है, पंचम का भी योजना से भी बना हुआ है। और बसंतपुर में सबसे बड़ी कमी थी कि दुकान, उमा देवी ने जिला परिषद में आवाज़ उठाई, जिसमें बसंतपुर में जिला परिषद की जितनी भी ज़मीन है उसमें दुकान पास हुआ और डाक बंगला में दुकान बना। बीच में दोनों दक्षिण साइड और उत्तर साइड में जो रोड था, मतलब कि ये उमा देवी के ही प्रयास से सब कुछ? हाँ, ये उमा देवी के प्रयास। आपकी प्रतिद्वंदी का कहना है कि नहीं, वो अध्यक्ष के द्वारा ये सब किया गया है? कहने के लिए तो बहुत लोग कहता है, लेकिन हकीकत सत्य ये बात है कि उमा देवी सदन में आवाज़ उठाई, सदन में पास हुआ और काम भी हुआ। और लोग डाक भी लिए हैं
दुकान खोलने के लिए एक आदमी दुकान भी खोल लिए हैं, बाकी ये खोलने की तैयारी में है। मतलब कि सबका टेंडर हो चुका है? अब सबका टेंडर हो गया है। कितने दुकान लगभग बने हैं वहाँ पे? लमसम 30 के करीब है सर। 30 एंड 60 के 60 दुकान है। जी ये लगभग बन के तैयार बन के तैयार है। चलिए, अब इस बार आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच, फिर से एक बार जाना पड़ेगा क्योंकि चुनाव की जो कही जाए कि घंटी या रणभेरी बज चुकी है। तो क्या आपको भरोसा है कि फिर से एक बार जनता जो है आपको चुन करके फिर से एक बार पार्षद बनाएगी? क्योंकि ये तरह की जनता के हाथ में है। जी। उमा देवी की पार्षद बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस पर विचार तो जनता करेगी। अब रहे सवाल कि उमा देवी के पति मैं कृष्णा जी हर क्षेत्र में बराबर भ्रमण करते हैं, लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। मैं मान सम्मान सबको देता हूँ। और जितने भी लोग बसंतपुर में प्रखंड हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, निबंधक कार्यालय में जहाँ भी काम पड़ता है वो आते हैं मेरे पास, हम जाते हैं, उनका कान का निपटारा करते हैं। ऐसा एक आदमी भी पूरे प्रखंड में नहीं मिलेगा जो कह दे कि उमा देवी के पास में किसी काम से गए हैं और काम नहीं हुआ है। अगर एक आदमी कहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अगला चुनाव उमा देवी को नहीं लड़ने दूंगा। अच्छा, आप में 9 पंचायत आता है, जो कितने नंबर इलाके से आप लोग हैं? हम 38 नंबर से। आप लोग 38 नंबर से हैं। 9 पंचायत आता है, हालांकि इस बार एक पंचायत शायद चला गया है, नगर में चला गया है। तो 9 पंचायत जो आता है, 9 पंचायतों में आपने क्या अच्छे तरीके से काम किया? जमीनी स्तर पर काम हुई है? काम तो अच्छा तरह से हुआ है। जमीनी स्तर पर हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या क्या हुआ है ये थोड़ा सा बताइए कि जो कि आम जनता को फ़ायदा मिला होगा, सरकार की जो योजना होगी उसका फ़ायदा मिला होगा। अभी पहले भी बोल चुके हैं। आप शिक्षा के बारे में, सड़क के बारे में बता दी हैं, इसके बाद और क्या क्या आप लोगों ने लाभ दिलवाया जनता को? और जनता का लाभ की हॉस्पिटल है, उसमें दवाई का व्यवस्था हमने कराया है। अभी कोरोना चल रहा है जी। वहाँ कई बार हमने हॉस्पिटल में जाके चेक भी किए हैं उमा देवी के द्वारा। वहाँ सुई की व्यवस्था किए हैं, लोग को जागरूक कराते हैं सुई लेने के लिए। और लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक कराते हैं हम लोग। आंगनबाड़ी में बच्चों का, हर आंगनबाड़ी केंद्र को जाकर निरीक्षण करके और वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ जागरूक करते हैं। वहाँ सही तरह का पोषाहार मिलता है कि नहीं, उसका भी हम लोग ध्यान देते हैं। पोषाहार यहाँ पर अच्छा से मिलता है। स्कूल के भी निरीक्षण हम लोग, हम उमा देवी के द्वारा हम लोग जाते हैं। उमा देवी लेडीज़ है, उनको अकेला जाना संभव नहीं है, इसलिए हम उसे लेकर जाती है। तो बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, मास्टर को पढ़ाने के प्रति जागरूक करना, ये उमा देवी का काम है। अच्छा, अभी मान लीजिए कि 8 पंचायत जो आपके क्षेत्र में बचे हुए हैं, तो 8 पंचायत में नल जल योजना जो होती है, यह तमाम जो चीज़ें ये सब सुचारू रूप से चल रही है? मॉनिटरिंग तो आप लोग करते होंगे, भले ही वो वार्ड या पंचायत के का हो, लेकिन मॉनिटरिंग तो आप लोग करते होंगे। नल जल की योजना जहाँ तक है ये वार्ड का काम है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि वार्ड का है, मॉनिटरिंग तो आप लोग करते लेकिन होंगे। हमारे प्रखंड में भी जितना लगा हुआ है सही सलामत चल रही है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। और आपने क्या सोचा है, और कुछ आपने कुछ सोचा था जो कि अभी कार्यकाल आपका पूरा हुआ वो काम नहीं हो सका है, ऐसे कुछ चीज़ें? अभी बहुत सा नाला है जहाँ की लोगों का निकासी की दिक्कत है। कुछ नाला हमारे पास भी हुआ है, लेकिन नियम के बदलने की वजह से कर्मचारी लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं काम करने के लिए। अगर काम लग जाता है तो बहुत काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायतें, हम लोग क्षेत्र से भी भ्रमण करके आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि उमा देवी क्षेत्र में नहीं रहती हैं और बहुत कॉल करना पड़ता है, बहुत फ़ोन करना पड़ता है उनके पति को, तब जाकर के हमारी बातों को सुनते हैं लोग। कई बार राशन कार्ड या फिर कई तरह की सुविधाएं से हम लोग वंचित भी रह जाते हैं, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? देखिए, विपक्ष के लोग कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। आम जनता के में ऐसा कोई शिकायत नहीं है,
ऐसा कोई शिकायत करने वाले मेरे क्षेत्र में अगर होगा तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि अगर ऐसी बात क्षेत्र की जनता शिकायत करेगी तो अगला चुनाव में नहीं लड़ेंगे। आपको भरोसा है कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी प्रतिद्वंदी जो है रेणु यादव, वो इस बार फिर से वो भी मैदान में आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि लड़ाई किस तरह की हो सकती है? देखिए, मैं दूसरे की चर्चा नहीं करता हूँ। यह चुनाव मैदान है, जनता स्वतंत्र है, हर आदमी का लड़ने का अधिकार है, जिसको लड़ने की इच्छा है वो लड़ सकती है। मैं किसी के विषय में गिला शिकवा नहीं बतिया। कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी उमा देवी की, आपके पत्नी की? उस समय हुई थी 2700 वोट से जीत हुई थी, लमसम 2700 वोट से आप लोगों की लीडिंग हुई थी? हाँ, 2700 से लीडिंग हुई थी उमा देवी के, और अच्छी वोट मिली थी, जबकि कैंडिडेट भी बहुत मजबूत थे और ज़्यादा थे। 13 कैंडिडेट थे। वो 13 कैंडिडेट में उमा देवी से भी बाहुबली लोग खड़े हुए थे। जनरल का सीट था, उसके बावजूद भी जनता ने स्थान दिया, मान सम्मान। इस बार भी तो आपके इलाके से बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट तो आ रहे हैं, इसमें कोई इस बार अब आप कैसे में अब इस तरह कैसे तैयारी करेंगे? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो लड़ाई किस तरह की होगी, तैयारी किस तरह की होगी, क्या कुछ प्लानिंग है? तैयारी उसको करना पड़ता है जो लड़ने जाता है, और जो लड़ा हुआ है 5 बरिस वो तैयारी में है, जनता के सेवा में है, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तैयारी करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो 5 बरिस मतलब कि आपको भरोसा है कि जनता के बीच, जैसे कि आपका कहना है कि हम लोग बने हुए हैं, हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं, जनता अपना सपोर्ट करेगी। हाँ, जनता का सपोर्ट करेगी, जनता मान सम्मान देगी। हम भी जनता को मान सम्मान दिए हुए हैं, और आने वाले दिन जनता स्थान देगी, ये मेरा विश्वास है। आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग आपकी है? अगर जनता ने मौका दिया तो आप क्या कुछ अलग हट करके कुछ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे? ये जनता मौका दिया तो जनता के बीच तो हमेशा रहते हैं। जनता के आदेश के अनुसार हर काम संभव है, करेंगे हम, आप करते हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। चलिए, ये थे उमा देवी, जो कि बसंतपुर क्षेत्र से आती हैं। पार्षद उनके पति कृष्णा प्रसाद शाह, जिनसे बातचीत हुई। हालांकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव होने वाला है और तैयारी किसे करनी है। तैयारी तो वो लोग करते हैं जो जनता के बीच में नहीं रहते। हम लोग तो जनता ने हमें चुना, जिताने का काम किया, और हम लोग जनता के सेवक के तौर पे हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि जनता फिर मुझे मौका देगी, और इनका कहना है कि जनता ने मौका दिया तो मैं फिर से और भी बढ़ चढ़ कर मैं इस क्षेत्र के लिए विकास का कार्य करूंगा। इसी तरीके से कुछ और जगहों पर हम चलेंगे और वहां से भी बात करेंगे कि जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने चुन करके 5 साल के लिए भेजने का काम किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किया। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बसंतपुर, सिवान।